हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सीजीएसआई एग्जाम के बारे में, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के भूगोल, जलवायु एवं भौतिकी दशाओं के बारे में एमसीक्यूज करेंगे। अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या फिर किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जो कि व्यापम के अंतर्गत आते हैं, तो यह एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आपको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं। मेरा नाम है धनुष उद्योंगन, आप देख हमारा यूट्यूब चैनल DDU। लेट्स स्टार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें प्रायः हमें दो बातें क्लियर होती है। पहला, क्या पढ़ना है, और दूसरा, क्या छोड़ना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को सफल होना है तो इन दो बातों को ज़रूर याद रखना होता है। तो पहले हम टॉपिक डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज पर चलेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिचय, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के भौगोलिक संबंध को देखते हैं। छत्तीसगढ़ के भौगोलिक परिचय में हम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ उसके बारे में देखते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का नक्शा कैसा दिखता है, उसमें जो जिले हैं वह कैसे विभाजित हुए हैं, इन सभी के बारे में देखते हैं। उसके बाद दूसरा, छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती जिले एवं राज्य, यानी छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले हैं, साथ ही साथ वह कौन कौन से राज्य से सीमावर्त यानी सीमा साझा करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ का भौगोलिक संरचना, उसके बाद हम देखेंगे पर्वत एवं पठार, यानी कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले में किस प्रकार के पठार एवं पर्वत हैं और यह क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की मिट्टी, कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, उसमें किन किन प्रकार की नदियां एवं अपवाह तंत्र पाए जाते हैं, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में कितने जलप्रपात हैं और बांध एवं परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम लोगों ने समझ लिए हैं कि छत्तीसगढ़ के भूगोल के सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक आते हैं और उसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं एमसीक्यूज। तो आइए चलते हैं। प्रश्न पहला, छत्तीसगढ़ का राज्य क्षेत्र निम्नलिखित अधिनियम में से किसका परिणाम है? ए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। बी, राजस्थान और मध्य प्रदेश अधिनियम। सी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। डी, उपरोक्त में से किसी का नहीं। यह क्वेश्चन प्रायः सीजीपीएससी प्री 2019 में आ चुका है। हम आपके लिए बहुमूल्य एमसीक्यूज लाते हैं, साथ ही साथ अपने कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके सामने लाते हैं। तो आप अगर वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो जरूर आप छत्तीसगढ़ के भूगोल वाले टॉपिक पर अपना कमांड हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं तो इसका आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी? ए, 12, बी, 24, सी, 36, डी, 16। तो इसका आंसर होगा डी, 16। राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे, जिसे आइए कॉन्सेप्ट के द्वारा समझते हैं। तो आपके सामने जैसे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे, जो कि निम्न थे। पहला कोरिया, दूसरा सरगुजा, तीसरा जसपुर, चौथा रायगढ़, पांचवा कोरबा, छठवां जांजगीर चांपा, साथ ही साथ सातवां बिलासपुर, आठवां कबीरधाम, नौवां राजनांदगांव, 10वां दुर्ग, 11वां रायपुर, 12वां धमतरी, 13वां महासमुंद, 14वां कांकेर, 15वां बस्तर और 16वां दंतेवाड़ा। इस प्रकार छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। साथ ही साथ याद रखने वाली बात यह है कि मई 2007 में बीजापुर में नारायणपुर नए जिले बने तथा जनवरी 2012 में 9 जिले बने और 2020 में एक राज्य गौरेला पेंड्रा मारवाही, जो कुल मिलाकर अभी प्रदेश में 28 जिले हो गए हैं। अभी वर्तमान में 5 नए जिले का गठन हुआ है। इसके साथ छत्तीसगढ़ में अब वर्तमान में 33 जिले हैं। आप इसे जरूर याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रांत गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी? ए, 12, बी, 3, सी, 6 और डी, 16। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। चलो बता दें इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा बी, 3। मध्य प्रांत में 1861 में प्रायः 3 जिले थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में 1956 में प्रायः 6 जिले थे और जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ जो
2000 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 16 थी। इस प्रकार आप क्रम अनुसार याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या है। ए 18, बी 16, सी 27 और डी 7। यह क्वेश्चन प्रायः CGPSC प्री 2017 में आ चुका है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसका आंसर ध्यान से दीजिएगा। चलिए, इसका आंसर होगा ए 18। अब यह क्वेश्चन 2017 में बना था, तो छत्तीसगढ़ में 27 जिले थे, जिसमें 18 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा में स्थित थे। अब जिलों की संख्या 33 हो गई है, तो इसके संख्या में भी परिवर्तन होगा। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो हम कमेंट बॉक्स पर पिन कर देंगे, आप इसका आंसर वहां से देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 5वां, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है? ए उत्तरी मैदान, बी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि, सी तटीय मैदान, डी उत्तरी पर्वत। तो इसका आंसर होगा बी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय उच्च भूमि वाले भू आकृति प्रदेश के अंतर्गत आता है। इस कारण से छत्तीसगढ़ को भारत का हृदय भी कहा जाता है, तो आप याद जरूर रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ का मैदान महानदी बेसिन निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? ए कडप्पन, बी गोंडवाना, सी आर्कियन, डी धरवाड़। तो इसका आंसर होगा ए कडप्पा। यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के भूगर्भीय संरचना से लिया गया है। आप इस प्रकार की सभी चट्टानों के बारे में पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है। और 7वां, सूची ए पहाड़ी एवं पाट को सूची बी छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। जिसमें हम एक तरफ देखेंगे सूची ए में पहाड़ी एवं पाट, साथ ही साथ सूची बी में छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र, जैसे देवगढ़ पहाड़ी, मैनपाट, बैलाडीला की पहाड़ी, पेंड्रा पहाड़ी, जिसमें बस्तर का पठार, मैकल श्रेणी, छोटा नागपुर पठार, बघेलखंड का पठार। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। ए देवगढ़ पहाड़िया का प्राकृतिक क्षेत्र बघेलखंड पठार होगा। मैनपाट का प्राकृतिक क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार होगा। साथ ही बैलाडीला पहाड़िया का प्राकृतिक क्षेत्र बस्तर का पठार होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बैलाडीला बस्तर क्षेत्र में ही पाया जाता है। और लास्ट पेंड्रा पहाड़ी मैकल श्रेणी में स्थित होगा। इसी प्रकार इसका आंसर होगा ए 2, 3, 4 और 1। क्या आपका आंसर सही हुआ है? अगर सही हुआ है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो आइए चलते हैं अब अगला क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8वां, उच्च भूमि में निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा उत्तरी छत्तीसगढ़ तथा दक्षिणी छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च भाग को दर्शाया जाता है? जिसमें एक तरफ आपको उत्तरी छत्तीसगढ़ दिया गया है और दूसरी तरफ दक्षिणी छत्तीसगढ़। जिसमें आइए ऑप्शन देखते हैं। ए मैनपाट, बैलाडीला की पहाड़ियाँ, बी समरीपाट, बैलाडीला की पहाड़ियाँ, सी समरीपाट, केसकाल घाट, डी जारंगपाट, अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर होगा बी समरीपाट, जो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ का भाग है। साथ ही साथ दक्षिण छत्तीसगढ़ का भाग बैलाडीला की पहाड़ियाँ हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ में समरीपाट की ऊंची चोटी गौरलाटा चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1225 मीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ की दूसरी एवं दक्षिणी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी बैलाडीला की पहाड़ी है, जो कि नंदराज की चोटी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। इस कारण से इसका आंसर बी आएगा। नीचे कुछ चोटी के बारे में याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इस राज्य का सबसे ऊंचा भाग है? ए जारंगपाट, बी मैनपाट, सी जसपुर पाट, डी समरीपाट। तो इसका आंसर हमने पहले क्वेश्चन पर देख ही लिया है, तो इसका आंसर होगा डी समरीपाट। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ए मैनपाट 1152 मीटर, बी गौरलाटा 1225 मीटर, सी धारी डोंगर 999 मीटर, डी नंदीराज 1210 मीटर। तो इसका आंसर होगा सी धरी डोंगर शिशुपाल महासमुंद जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 899 मीटर है, जो कि ऑप्शन में 999 मीटर दिया गया है। तो यही असत्य युग्म है। छत्तीसगढ़ ऐसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम भी है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 11, दंडकारण्य के पठार में सबसे अधिक ऊंची निम्न में से कहाँ है? ए अबूझमाड़ की पहाड़ी, बी केसकाल कगाल, सी कोंडागांव पठार, डी बैलाडीला की पहाड़ी।
तो इसका आंसर होगा डी, बैलाडीला की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 12, लाल पीली मिट्टी हेतु स्थानीय नाम क्या है? ए, भाटा मिट्टी, बी, मटासी मिट्टी, सी, कन्हार मिट्टी, डी, डोरसा मिट्टी। इस टॉपिक से एक नए क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर होगा बी, मटासी मिट्टी। चूँकि छत्तीसगढ़ में प्रायः 4 प्रकार की ही मिट्टी पाई जाती है, जिसमें पहला है भाटा मिट्टी, जिसे लेटराइट मिट्टी भी कहा जाता है। दूसरा होता है मटासी मिट्टी, जिसे लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है। साथ ही साथ तीसरा कन्हार मिट्टी, जिसे काली मिट्टी कहा जाता है। डोरसा मिट्टी को मटासी या कन्हार का मिश्रण कहा जाता है। तो आप मिट्टी के चारों प्रकार को याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14, कर्क रेखा गुजरती है? ए, सरगुजा से, बी, सूरजपुर से, सी, कोरबा से, डी, जसपुर से। तो इसका आंसर होगा बी, सूरजपुर से। तो ध्यान से पढ़िएगा। अगर सीजीपीएससी में आता है तो इसका आंसर होगा कोरिया, लेकिन अगर सीजी व्यापम के किसी क्वेश्चन पर आ जाएगा तो इसका आंसर होगा सूरजपुर। अगर ऑप्शन में सूरजपुर नहीं दिया होगा तो आप कोरिया या फिर सूरजपुर दोनों में से किसी एक पर लगा सकते हैं, तो ध्यान जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? ए, मैनपाट, बी, अबूझमाड़, सी, लाफागढ़, डी, बदरगढ़। तो इसका आंसर होगा बी, अबूझमाड़। 16, सूची ए प्रमुख नदियों को सूची बी सहायक नदियों से सुमेलित कीजिए, जिसमें एक तरफ प्रमुख नदियां हैं जैसे गंगा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा, और सहायक नदियां बजर, सोन, बोराई, इंद्रावती। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा बी, जिसमें हम देखते हैं कि गंगा का सहायक नदी बंजर है, महानदी की सहायक नदी इंद्रावती, गोदावरी की सहायक नदी बोरई और नर्मदा की सहायक नदी सोन नदी है। तो इस प्रकार आप प्रमुख नदियाँ एवं उनकी सहायक नदियों को याद रख सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की नदियाँ एवं उनके उद्गम से सुमेलित है? ए, इंद्रावती चित्रकूट प्रपात, बी, शिवनाथ बानबसर पहाड़ियाँ, सी, अरपा कोटा जलाशय, डी, हसदेव मुंगेर पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर होगा बी, शिवनाथ बानबसर पहाड़ियाँ, जिसमें हम देखते हैं पहला इंद्रावती प्रायः मुंगेर पर्वत पर है, जो कि उड़ीसा राज्य के कालाहंडी जिले से प्रभावित होती है। और अरपा खोकसरा की पहाड़ियाँ, हसदेव जो कि कैमूर की पहाड़ियाँ से उद्गम होती है, जो कि सोनहट तहसील में है। और शिवनाथ नदी का पूर्व उद्गम स्रोत बानबसर की पहाड़ियाँ था, जबकि वर्तमान स्रोत के अनुसार गोंडरी गांव चिरचौड़ी महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। तो आप इन सभी डाटा को याद रखिएगा या स्क्रीनशॉट कर आप अपने मोबाइल में इसे रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट प्रपात स्थित है? ए, इंद्रावती, बी, शिवनाथ, सी, अरपा, डी, हसदेव। तो इसका आंसर होगा ए, इंद्रावती। इंद्रावती नदी पर जगदलपुर के समीप चित्रकूट जलप्रपात निर्मित है, जिसकी चौड़ाई 300 फीट एवं ऊंचाई 90 फीट है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात होने के कारण भारत का नियाग्रा जलप्रपात की उपाधि दिया गया है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात एवं मौसम के अनुसार इसका रंग में परिवर्तन होता है, तो आप इसे याद जरूर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, तीरथगढ़ जलप्रपात नदी पर स्थित है? ए, महानदी, बी, शिवनाथ नदी, सी, इंद्रावती नदी, डी, मुनगा बहार नदी। तो इसका आंसर होगा डी, मुनगा बहार नदी। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में प्रभावित कांकेर नदी की सहायक नदी मुनगा बहार नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात निर्मित है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 300 फीट है। क्वेश्चन नंबर 20, जलप्रपात और उसकी स्थिति के क्षेत्र में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जोड़ी सही है? ए, अमृतधारा जलप्रपात कोरिया जिला, बी, सतधारा जलप्रपात मुंगेली जिला, सी, रानी दाहा जलप्रपात सुकमा, डी, चित्रकूट जलप्रपात बस्तर। इसका आंसर होगा बी, सातधारा जलप्रपात मुंगेली, जो कि बृहद सिंचाई परियोजना एवं जिला को सुमेलित करती है।
ए हसदेव बांगो बिलासपुर, बी केलो रायगढ़, सी सोंडूर दुर्ग, डी महानदी महासमुंद। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप आंसर दे सकते हैं। प्रायः आप इस प्रकार के क्वेश्चन देख रहे होंगे कि नदी, पहाड़, पठार, मिट्टी जो कि कौन कौन से ज़िले में स्थित है। प्रायः इस प्रकार के क्वेश्चन ही छत्तीसगढ़ के भूगोल में बनते हैं। तो इसका आंसर होगा बी केलो, जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है। तो हम आपको इस टॉपिक से संबंधित कुछ डाटा दे देते हैं ताकि आप इसे पढ़िएगा और इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको टैकल करने में आसानी हो। तो आइए चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 22, सूची ए नदी परियोजना को सूची बी छत्तीसगढ़ के जिले से कूट के आधार पर मिलाइए, जिसमें एक तरफ प्रायः नदी की परियोजना है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख जिले हैं। आइए देखते हैं। ए तंदुला परियोजना, बी हसदेव बांगो परियोजना, सी पैरी परियोजना और डी कन्हार परियोजना है, जिसमें सूची 2 में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा जिले हैं। इससे पहले हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, उस कॉन्सेप्ट से आपके यह क्वेश्चन डील हो सकता है। तो आप अगर एक सीरियस एस्पिरेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस प्रकार आज हमने छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित एक प्रकार के कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन किए हैं। अगर आप इस प्रकार के एमसीक्यूज करते हैं तो निश्चित ही आपके सफल होने के चांस और भी बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। इसी के